मैं एक वर्किंग वुमन हूँ और साथ में एक माँ भी हूँ। मेरे घर में भरपूर अफ्तार बनती है और फरमाइशी प्रोग्राम भी साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसे में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। चलें, मैं तो काम पर जाती हूँ, लेकिन जो ख़वातीन घर पे रहती हैं उनका भी यही कहना है कि रमज़ान में उन पर सहरी और अफ्तारी का इतना लोड पड़ जाता है कि ना ही वो ठीक से इबादत कर पाती हैं और ना ही वो कुरान मुकम्मल कर पाती हैं। फिर मैंने सोचा कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, रमज़ान तो इबादत करने का महीना है, खाने पकाने का थोड़ी है। मैंने फ़ोन उठाया और एक नंबर मिलाया और समोसे समेत कई फ्रोज़न आइटम्स ऑर्डर कर दिए, मगर किसी बेकरी से नहीं बल्कि होम शेफ से। जी हाँ, होम शेफ। ये आप भी कर सकती हैं, लेकिन मुझे पता है आप कहेंगी इतना महंगा। तो इतना महंगा नहीं है, यकीन करें। हमारी जो लेबर होती है हम खुद कर रहे होते हैं, हमारी बैक पे कोई बड़ी बड़े लेबर्स काम नहीं कर रहे होते, तो हमारी मेहनत होती है। फिर उसमें जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, आपको जो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश होता है, साफ़ सुथरा होता है, अच्छी जगह से ख़रीदा हुआ होता है सामान। तो ये सब चीज़ें कॉस्टिंग मांगती हैं, तो इसी वजह से जो घर का बना खाना होता है थोड़ा महंगा तो लगता है, लेकिन वो क्योंकि आप उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और तो इस वजह से वो कॉस्टिंग थोड़ी उसके ऊपर जाती है। वो महंगा इसलिए पड़ गया है क्योंकि जब वो लोग ऑर्डर कर रही हैं हमें, तो हम भी ज़ाहिर है एक फील्ड में हैं, तो हम लोग ज़ाहिर है बिज़नेस करने, हमें जो है हम खाना पकाते भी हैं, फिर उसकी पैकेजिंग भी होती है, उसकी हाइजीन भी होती है, हमें गैस चार्जेस भी लगते हैं, हमें वो सब इसमें इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो इस वजह से ज़ाहिर है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है उन्हें। कि एक आप अपने घर के लिए खाना बना रहे हैं, कम ज़्यादा बना रहे हैं, लेकिन जब आप किसी के लिए बना रहे होते हैं ना, कस्टमर के लिए, तो आपको कम से कम इतनी सर्विंग तो बनानी पड़ती है कि 3 से 4 लोगों की। लोग इस चीज़ को नहीं समझते। एक खातून है, वो उन्होंने हमसे कढ़ाई के रेट पूछे, चिकन कढ़ाई के। हमने उनको एक रेट दिए, तो वो मुझे कहने लगी कि भाई इतने की तो चिकन है, इतने की सारी चीज़ें हैं, सब कुछ मिला के तो ये इतने का पड़ रहा है, तो आप इस पे ऊपर क्यों पैसे ले रही हैं। तो आप रेस्टोरेंट में भी अगर जाएंगे तो वो अपनी मेहनत के पैसे तो आपसे लेंगे ना, तो वो वही चीज़ होती है जो उसमें ऐड ऑन होती है। अब आप घर के बने हुए खाने को आप लोग समझ रहे होते हैं कि बिल्कुल ही ज़ीरो पे बन रहा है, तो मतलब ज़ीरो मार्जिन पे बन रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। वो बंदा भी आपको टाइम दे रहा है, बना रहा है, वर्किंग कर रहा है उसके ऊपर। मैंने तो रमज़ान डील्स में से ऑर्डर किया था, भाई मुझे तो काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ा। जी, रमज़ान के लिए मेरे पास वॉन्टॉन्स हैं और चिकन बाइट समोसा है, मलाई बोटी रोल्स हैं और स्प्रिंग रोल्स हैं, इसके अलावा नगेट्स हैं। ये वो आइटम मैंने अपने सिलेक्टेड बनाए हैं, मेन्यू में शामिल किए हैं, जो रेगुलर बेसिस पर लोग मुझसे डिमांड करते हैं। तो रमज़ान में भी मैंने लच्छा पराठा है और शामी कबाब है, ये सिलेक्टेड चीज़ें मैंने रखी हैं, और उसको जो डील्स बनाकर लोग लेना चाहते हैं इंडिविजुअल, मैं वो भी देती हूँ और बल्क ऑर्डर में भी उनको सारे आइटम प्रोवाइड कर रही हूँ। ये जो होम शेफ़ है ना, ये भी हमारी तरह ही इंसान हैं। ये घर से बैठ के मेहनत कर रही हैं ताकि कुछ पैसे कमा सकें। जितना महंगा समोसा आपको बाज़ार से मिल रहा है, ये उससे कुछ महंगा ज़रूर दे रही हैं, लेकिन ये भी तो देखें कि आपको घर का बना हुआ साफ़ सुथरा सामान मिल रहा है और उस पर मक्खियाँ भी नहीं भिनक रही हैं। लेट सपोज कि मेरे पराठे जो हैं वो, अगर एक पराठा फ्रोज़न पराठा 45 रुपीज़ का पड़ता है, तो एक लेडी हैं वो मेरे से सवाल करती हैं कि जी पठान का पराठा तो 45 का तला हुआ मिलता है हमें, फ्राई हुआ हुआ। तो पठान का पराठा और हमारा घर का साफ़ सुथरा बना हुआ पराठे में मेरे ख्याल में मतलब मैं 200% कहूँगी कि फ़र्क है। मैं अपनी सारी चीज़ें खुद मैनेज करती हूँ। मैं परचेजिंग से लेकर उसकी कटिंग, वॉशिंग और फिर डिलीवरी देना, वो सब मैं खुद करती हूँ। ये मैं अपनी इंडिविजुअल बात कर रही हूँ, जहाँ पर मैं अपने घर में रहकर इंडिविजुअल ऑर्डर लेती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि गैस गायब हो जाती है, और अगर घर में सिलेंडर वाला चूल्हा ना हो तो फिर तो एक मुसीबत ही पड़ जाती है। और आजकल अक्सर ऐसा हो रहा है, साथ में गैस महंगी भी तो इतनी हो गई है। मैं ये सोच रही हूँ कि ये होम शेफ्स किस तरह काम करती होंगी। हम लोगों ने सिलेंडर्स अरेंज करके रखे हुए हैं ताकि अचानक से अगर हमें कोई ऑर्डर आए और अचानक से गैस की लोड शेडिंग हो जाए, क्योंकि टाइमिंग्स तो होते हैं लेकिन फिर भी उसके अलावा भी हमें पता नहीं होता कि कब प्रेशर कम हो गया, कब ज़्यादा हो गया और कब जा रही है। तो इस वजह से हम लोगों ने सिलेंडर्स अरेंज किए हुए हैं अपने पास, तो ताकि कस्टमर को कोई परेशानी ना हो और उन्हें टाइम पे खाना पहुँच जाए। टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपकी ना हुई हो ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक और मज़े की बात यह है कि आप रमज़ान के अलावा भी इन होम शेफ से हेल्प ले सकती हैं। अगर 2 डिशेस आपने बना ली हैं तो मीठा इनसे बनवा लीजिए। इस तरह आपका वक्त बचेगा।
भाई आपके वक्त की भी तो कोई कीमत है, कभी अंदाज़ा लगाया है इस चीज़ का? ये है कि देखें, हर टाइम ऐसा नहीं होता कि हम पूरी एनर्जी से खाना बना रहे हों, या बहुत होता है कभी तबीयत का मसला है कोई, या दावत का होता है, तो आपको घर के और बहुत काम होते हैं खाना पकाने के अलावा भी। तो ऐसे मौके पे अगर आप होम शेफ़ को ट्राई करें तो मेरे ख्याल से आपका बर्डन हाफ कम हो जाएगा। दूसरा ये कि टेस्ट, हाँ, कुछ हर कोई एक जैसा नहीं बनाता, एक ही चीज़ को दो लोग बना रहे होंगे, डिफरेंट टेस्ट आएगा। तो कभी ऐसा हो कि आपको लग रहा है भाई ये चीज़ मुझसे अच्छी नहीं बन रही, किसी और से ट्राई करके देखें कि उसको भी मौका मिले। और क्या आप जानती हैं, चाहे कोई बंदा अकेले ही बिजनेस क्यों ना कर रहा हो, उससे कनेक्टेड लोग उसकी वजह से कुछ ना कुछ कमा रहे होते हैं। जैसे कि राइडर्स, वो बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर ही तो हैं, उनके डिलीवरी चार्जेस उनकी दिन भर की कमाई होती है, और आपको घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, ना बाहर जाना पड़ रहा है और ना ही पेट्रोल के पैसे फूकने पड़ रहे हैं। तो राइडर को 250-300 रुपए देने में क्या मसला है? इससे ज्यादा तो गाड़ी पेट्रोल पी जाती है। तो मेरी कोशिश होती है जो DH है जो मेरे घर के करीब लगता है, तो मैं वहाँ की डिलीवरी अपने हस्बैंड के साथ करती हूँ, और जो उसके डिलीवरी चार्जेस मिलते हैं वो मैं अपने हस्बैंड को पे करती हूँ, क्योंकि वो पेट्रोल लगाकर मुझे लेकर जाते हैं। और अगर ज़्यादा दूर के होते हैं तो फिर मैं बाइकिया के थ्रू कर देती हूँ। बहुत सारे लोग फूड पांडा से ऑर्डर करना प्रेफर करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फूड पांडा वाले अपना कितना कमीशन रखते हैं? ये कि फूड पांडा का अच्छा खासा मार्जिन होता है उसके अंदर, तो उस वजह से थोड़ा सा लोग उसको अवॉइड करते हैं होम शेफ्स। और क्योंकि हमारा ऑलरेडी लिमिटेड ही मार्जिन होता है उसमें से भी अगर फूड पांडा। और दूसरा एक चीज़ ये भी है कि वो मतलब तकरीबन 30 डेज़ बाद आपकी पेमेंट रिलीज़ करते हैं। उनका जो मार्जिन है मेरे हिसाब से कि बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा जो टाइम ड्यूरेशन वो देते हैं कि इतना टाइम है, और 10 to 12 डिशेज़ डेली आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अकेली रन कर रही हूँ उस बिज़नेस को, तो मेरे हिसाब से एक इम्पॉसिबल चीज़ है। फिर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ आएगा, और एक क्वांटिटी मुझे डेली बेसिस पे रेडी करके रखनी है, चाहे वो सेल आउट हो या वो नहीं हो। मेरे जहन में तो जो जो सवालात थे मैंने उनके जवाबात होम शेफ से ले लिए और आपके साथ शेयर भी कर दिए। अब क्या ख्याल है, अभी भी समोसे और रोल घर पे बनाने हैं या फिर ऑर्डर करने हैं? अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, हम और हमारे होम शेफ्स आपकी तमाम उलझनों को दूर करेंगे।